सुना है आशिक ला देते हैं चांद तोड़ के, सीमा हैदर आई पाकिस्तान छोड़ के। पत्रकार शिक्षक संसद परिवार चली हो, अब लाठी के दम पर अपन बिहार चली हो। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना, नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। गुनगुनाना और गाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गुनगुनाने को तो आप कुछ भी गुनगुना लेते हैं, किसी भी सुर में गुनगुना लेते हैं, लेकिन अगर सुरों की साधना की बात की जाए तो उसमें तमाम उम्र लग जाती है और शायद फिर भी आप गायक नहीं बन पाते हैं। लेकिन हम आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे गायक से जो आज वायरल हो रहा है और उसने हमेशा तमाम छोटी बड़ी घटनाओं पे अपने गीत के माध्यम से, अपने स्वर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। आइए हम मिलवाते हैं आपको रौनक से, जो बिहार के सारण जिले के मांझी प्रखंड का रहने वाला है। रौनक, स्वागत है आपका। हम लोग बैठ के बात करेंगे। ये रौनक हैं। रौनक ने कई मुद्दों पे गाना गाया है और जब भी गाया है वायरल हुआ है, लोगों ने इसके गाने को सुना है। रौनक, सबसे पहले आपने कब गाया था? जी, कोरोना का जब दशक था तब गाए थे। हाँ, तभी गाए थे मैं कोरोना का दशक में। क्या गुनगुनाया था? उसका मुखड़ा गुनगुनाइए। जी। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना, नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। आपने देखा, ये एक उस दौर की बात थी जब कोरोना को लेके थोड़ी छूट मिली थी और छूट मिलते ही जब बच्चों के स्कूल खुले थे तभी कोरोना ने पुनः दस्तक दी थी और स्कूल फिर बंद हो गए थे। तो उस चीज़ को अपने उस स्कूली जीवन को जीने के लिए एक ललायत बच्चे के मुंह से निकला हुआ ये गाना गजब वायरल हुआ था और लोगों ने खूब सुना था, खूब सराहा भी था। उसके बाद रौनक क्या हुआ था? उसके बाद दूसरा क्या आपने गाया था? उसके बाद अभी जो वायरल चल रहा है सीमा हैदर पे ही बात करते हैं। चलो, हाँ बताओ। तो सीमा हैदर पे ये जो गीत है जी, जो आपने गाना गाया था, उसको क्या मतलब किसने लिखा था, किसने लयबद्ध किया था, सुरबद्ध किया था? जी, जैसे मेरा सारा वायरल गीत है वो मेरे पापा लिखते हैं और ये भी जो गाना था ये भी मेरे पापा ही ने लिखा है। अच्छा, क्या है उसका मुखड़ा सुनाइए। जी। सुना है आशिक ला देते हैं चांद तोड़ के, सीमा हैदर आई पाकिस्तान छोड़ के। हिंदुस्तान के प्यार में अपना जहान छोड़ के, सीमा हैदर आई पाकिस्तान छोड़ के। पत्रकार शिक्षक संसद परिवार चली हो, अब लाठी के दम पर अपन बिहार चली हो। पत्रकार शिक्षक संसद परिवार चली हो, अब लाठी के दम पर अपन बिहार चली हो। MP MLA पर लाठी बरसे, आम आदमी के पूछे, रोज परीक्षा दे के भी बबुआ घर में बैठल बा छूछे। तानाशाही के नीचे अब लाचार चली हो, अब लाठी के दम पर अपन बिहार चली हो। आपने देखा कि ये एक छोटे से बच्चे ने जब इस समय जो वक्त होता है बच्चों का पढ़ने लिखने खेलने कूदने का होता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ, पढ़ने लिखने खेलने कूदने के साथ साथ किस तरह से रौनक ने सुर की साधना की है, ये साफ झलकता है, ये साफ दिखता है। रौनक, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th में है। पढ़ाई के साथ ये सुरों की साधना, दोनों चीज़ों में वक्त तो बहुत लगता होगा, तो
अभी कैसा चल रहा है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और आपकी सुरों की साधना का वक्त क्या होता है, पढ़ाई का वक्त क्या होता है, कैसे आप दोनों चीज़ों को बांटते हैं? जी, जैसे सुबह में 4 बजे उठते हैं तो 4 से 5 मेरा अलंकार रियाज होगा आवाज़ खोलने का। उसके बाद 5 बजे से ट्यूशन रहता है तो 5 से 6 ट्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद 6 बजे से स्कूल का तैयारी होता है और 7 बजे बस आ जाती है तो स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा खेलते हैं, उसके बाद फिर यही संगीत में लग जाते हैं और थोड़ा और पढ़ाई करते हैं। होमवर्क वगैरह तो मिलता होगा जी। स्कूल में कैसे लेते हैं आपको दोस्त? जैसे स्कूल आप जाते हैं तो कुछ स्पेशल मिलता है लोगों से अटेंशन? वैसे मेरा स्कूल है वो विदाउट कॉस्ट पढ़ाता है मुझे, जैसे कोई पैसा नहीं लगेगा मेरे लिए। और दोस्त के साथ फ्रैंकली थोड़ा रहते हैं लोग। दोस्तों के साथ थोड़ा फ्रैंकली रहते हैं जी। कभी स्कूल में बच्चों ने, आपके दोस्तों ने कभी आपसे मांग की कि आप कोई गाना सुनाएं? जी, हमेशा चिल्लाते रहता है सब। हम ही मना कर देते हैं बार बार, चुप रहो काहे बोल रहे हो। तो अपने स्कूली जीवन पे आपने कभी कुछ गाया है कि नहीं? कभी कुछ आपके पापा ने लिखा है कि नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन स्कूल में गाना बहुत सारे, जैसे अभी स्कूल के ओपनिंग डे मनाया गया था तो उसमें मेरा स्टेज प्रोग्राम हुआ था स्कूल में। तो उसमें आपने गाना गाया था? जी जी। जैसा कि इन्होंने बताया, रौनक ने ये बताया कि इनकी तमाम जो चीज़ें हैं, जो इनके गीत हैं, उनको सुरबद्ध करना, लिरिक्स को लिखना, ये तमाम चीज़ें इनके पिता करते हैं। रत्नेश जी उनका नाम है और हम रत्नेश जी से भी चाहेंगे कि रत्नेश जी हमारे इस फ्रेम में आ जाएं। रत्नेश जी, आपका स्वागत है ना। हम रत्नेश जी से भी बात करेंगे। रत्नेश जी आइए ना, बैठा जा। ये रत्नेश जी हैं जो रौनक के पापा हैं। रत्नेश जी, कैसे इतनी छोटी उम्र में आपने इनको इस तरह की साधना का हकदार बना दिया, इनको उसका मालिक बना दिया, सुरों के मालिक हो गए आज? सबसे पहले सर आपको धन्यवाद हमें फॉलो करने के लिए, और आपसे जुड़े जितने भी श्रोता या दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। और आप सभी जानते हैं कि हम जो भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो भी वर्तमान घटनाएं जो लोगों को सताती है उस पर हम लिखते रहते हैं। इसी क्रम में मैंने बहुत सारा वायरल लिखा है। सबसे पहले कोरोना गीत था, उसके बाद पाठशाला से मधुशाला था मेरा, शिक्षकों को जो शराब निगरानी की बातें आई थी सरकार के द्वारा। श्रद्धा मर्डर केस पर भी हमने लिखा था, बेटी परिवार के मर्यादा जब भुला जेबू, कौनो आफ्ताब हाथे टुकड़ा में बंटा जेबू। उसके बाद बहुत सारा वायरल गीत हमने लिखा। आपने गीत लिखा, लेकिन उसमें रौनक से गीत गवाने के पीछे क्या था? ऐसा है कि रौनक हमसे अच्छा गा लेता है, हम भी गाते हैं। और हमारा करियर चूँकि एक्सीडेंटल ब्रेक कर गया, एक दवा रिएक्ट किया, हम ऑन द बेड हो गए, पैरालाइज हो गए। तो उसके बाद रौनक में हमको मिला कि हम फिर से पुनः जागृत हो सकते हैं संगीत में। तो रौनक गाने लगा, फिर मेरी चिंताएं ख़त्म हो गई, हम राइटिंग पर निर्भर हो गए। आपने देखा कि किस तरीके से रौनक के पिता ने वो भरोसा जताया अपने पुत्र पे, और पुत्र ने भी अपने पिता के भरोसे को तोड़ा नहीं। रौनक, कैसा लगता है जब आप अपने पिताजी के लिखे हुए गीतों को गाते हैं और वो वायरल भी हो जाता है, उसकी पंक्तियां लोग याद करने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, आपको कैसा फील होता है? सर, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे पापा का रहता है। क्या क्या वर्ड सोचना है वही लिखते हैं, हमको तो सिर्फ गा देना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे पापा का है। गाते वक्त आपको ऐसा नहीं होता बहुत मेहनत होती? गाना तो इतना आसान होता नहीं है, तो आप इस मेहनत भरे काम को करने के लिए, अपनी इस कला को और अच्छा करने के लिए क्या क्या करते हैं? ये सबसे ज़रूरी रहता है आवाज़ के लिए, सुबह में उठ के अलंकार करना, जिससे आवाज़ निखार आता है जिसमें आवाज़ में, तो वो सबसे पहले करना चाहिए किसी भी सिंगर को। या मेरा प्रोग्राम ही है आज और मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, तो सुबह में कुछ देर रियाज किया तो मैं आवाज़ अपने आप खुल जाता है, तो वो सबसे पहले मैं करता हूँ। और बेस जो रहता है क्लासिकल, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा मदद मिलती है लाइट सॉन्ग गाने में, या क्लासिकल तो है ही, तो क्लासिकल संगीत भी सारे सिंगर को गाना चाहिए। बेस
बना रहे उन लोग का आवाज़ अच्छा है। आजकल आपकी जो उम्र है अभी, इस उम्र में लोग आइसक्रीम, चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या कुरकुरे, कई तरह की चीज़ें होती हैं, जी। वो खाते हैं। आपकी उम्र के बच्चे, आप तो शायद ये नहीं खा पाते होंगे अपने आवाज़ को ठीक रखने के लिए आइसक्रीम वगैरह। ऐसा ठंडा- बात है कि दही, आइसक्रीम या ठंडा कुछ नहीं खाते, लेकिन ऐसा बात नहीं कि कुछ खाते नहीं हैं, हम्म, खाते हम भी हैं, सच बात बोले तो। हाँ हाँ। लेकिन ये ठंडा और जो आवाज़ पे इफ़ेक्ट पड़े वो सब नहीं खाते। मतलब इतनी छोटी उम्र में ये तमाम चीज़ें करनी पड़ रही हैं, जी। तो क्या लगता है ये ज़रूरी है आगे ये कैरियर बना रहे हैं? जी, कैरियर ये तो हमारे घर से चली आ रही है। गायकी। गायकी। जैसे मेरे दादाजी गाते थे, आकाशवाणी से गाए हुए हैं, पापा में आया गुण और मेरे में अभी गुण आया है वो, तो अच्छा, मैं उस गुण को निखार रहा हूँ। और हेरिडिटरी है। जी, आपने देखा कि ये रौनक हैं जो अपने इस छोटी सी उम्र में अपने गीतों से अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये देखा जाए तो इन्होंने अपने इस बचपन की तमाम चीज़ें, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ठंडा कम खाते हैं, वैसे कोई चीज़ खाने से परहेज़ करते हैं जिससे इनकी आवाज़ में बाधा पड़े, इनकी आवाज़ ख़राब हो। रौनक, क्या आगे चल के क्या करना चाहोगे? जी, आगे चल के तो मुझे एक सिंगर अच्छा बनना है, प्लेबैक सिंगर एंड एक स्टेज परफॉर्मर के तौर पे मुझे बनना है। स्टेज परफॉर्मर, जैसे आजकल इंडिया गॉट टैलेंट और तमाम चीज़ें जो हैं, जी, जी, जी। ये प्रोग्राम आते हैं, तो उनमें जाने की इच्छा है क्या? जी, तो आपने कभी इसके लिए कभी कोई अप्लाई या आवेदन कुछ नहीं किया? अभी किए तो नहीं है, लेकिन करेंगे बहुत जल्दी। करना है। जी, चलिए, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। आपने हमारे साथ अपना वक्त बिताया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी, थैंक तो ये रौनक थे जिन्होंने अपने गायकी से इस समय बहुत मशहूरी प्राप्त की है और आगे भी ये मशहूर होते रहे। इनको इस बात की शुभकामना देते हुए मैं ज़ाकिर अली, न्यूज़ 24 छपरा।